विश्व में ऐसे कई रहस्यमयी मंदिर हैं जिनका इतिहास लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। इन्हीं में से एक है नेपाल के काठमांडू से लगभग 10 किलोमीटर दूर शिवपुरी में स्थित बूढ़ा नीलकंठ मंदिर। यहाँ भगवान विष्णु विराजमान है, लेकिन सबसे रोचक बात यह है कि वे नीलकंठधारी रूप में हैं, जो आमतौर पर भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए इस मंदिर को बूढ़ा नीलकंठ कहा जाता है। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के श्रद्धालुओं के लिए समान रूप से पवित्र माना जाता है। पानी पर तैरती भगवान विष्णु की अद्भुत प्रतिमा इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ विराजमान भगवान विष्णु की सोती हुई प्रतिमा, जो एक तालाब के बीचों बीच स्थित है। यह प्रतिमा करीब 5 मीटर लंबी है और पूरी तरह पानी पर तैरती है। यह तालाब लगभग 13 मीटर लंबा है और क्षीर सागर का प्रतीक माना जाता है। प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं, जिनके 11 फन उनके सिर के पास दिखाई देते हैं। भगवान विष्णु के 4 हाथों में सुदर्शन चक्र, गदा, शंख और मणि है। यह मूर्ति लगभग 1400 वर्ष पुरानी मानी जाती है और नेपाल की सबसे बड़ी पत्थर की नक्काशी कही जाती है। यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान है भगवान शिव। बूढ़ा नीलकंठ मंदिर में भगवान विष्णु प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, जबकि भगवान शिव अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ उपस्थित हैं। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो शिवजी ने उसे पी लिया और उनके कंठ का रंग नीला पड़ गया। विष के कारण जब उनके गले में जलन हुई तो वे काठमांडू के उत्तर की ओर गए और अपने त्रिशूल से पर्वत को भेद कर एक झील बनाई, जिसे आज गोसाईकुंड कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बूढ़ा नीलकंठ मंदिर के तालाब का पानी इसी गोसाईकुंड झील से आता है। हर वर्ष अगस्त में आयोजित शिव उत्सव के दौरान लोग मानते हैं कि झील के जल में भगवान शिव की छवि दिखाई देती है। बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए भी पवित्र स्थल इस मंदिर को बूढ़ा नीलकंठ या बुधनीलकंठ दोनों नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसका संबंध गौतम बुद्ध से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में बुधनीलकंठ शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है पुराना नीले कंठ वाला, ओल्ड ब्लू थ्रोट। यह नाम भगवान शिव के उस स्वरूप को दर्शाता है जब उन्होंने विषपान किया था। राज परिवार का श्राप और रहस्यमयी कथा किंवदंती है कि नेपाल के राजा प्रताप मल्ला 1641 से 1674 को एक भविष्यवाणी मिली थी कि यदि वे बूढ़ा नीलकंठ मंदिर के दर्शन करेंगे तो उनकी मृत्यु शीघ्र हो जाएगी। इसके बाद से नेपाल के किसी भी राजा या शाही परिवार के सदस्य ने इस मंदिर का दर्शन नहीं किया। एक अन्य कथा के अनुसार एक किसान और उसकी पत्नी खेत जोत रहे थे, तभी उनके हल ने एक आकृति पर प्रहार किया जिससे खून निकलने लगा। बाद में पता चला कि वह आकृति भगवान विष्णु की प्रतिमा थी। उसी प्रतिमा को बाद में इस मंदिर में स्थापित कर दिया गया और तभी से इसे दिव्य और पवित्र स्थान माना जाने लगा। बूढ़ा नीलकंठ मंदिर आज भी अपने रहस्य, आस्था और ऐतिहासिक महत्व के लिए पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यहाँ आने वाला हर भक्त एक ही अनुभव करता है कि यह स्थल भगवान विष्णु और भगवान शिव की एकता का जीवंत प्रतीक है।